हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है चट्टान। चट्टान चट्टान का मतलब होता है रॉक्स। तो जो हमारा क्रस्ट वाला एरिया यानी कि जिसे हम प्रस्ट बोलते हैं, भूप्रस्ट जो बोलते हैं, वो हमारा किससे बना होता है? वो बना होता है हमारा रॉक से बना होता है, यानी कि चट्टानों से बना होता है। और चट्टानें हमारी किससे बनी होती है? मोस्टली जो चट्टान है वो हमारे खनिजों से बनी होती है। अब खनिज जो होते हैं वो खनिजों से बनी होती है। अब जो खनिज चट्टानों में पाए जाते हैं वो 200 टाइप्स के खनिज होते हैं। ठीक है, 200 टाइप्स के खनिज हैं जो क्रस्ट एरिया पे पाए जाते हैं। बट उनमें से 20 टाइप्स के खनिज ही रॉक्स बनाने के यानी कि रॉक्स में काम आते हैं, जो रॉक्स बनाते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया कि जो रॉक्स में 20% जो मिनरल्स होते हैं, यानी कि खनिज जो होते हैं वो 20% हैं जो रॉक्स के काम आते हैं। रॉक्स मटेरियल, रॉक्स जो उनसे बनता है, यानी कि चट्टान बनती है। अब वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट खनिज हैं जिनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि जो बहुत अच्छे से चट्टान बनाने के काम आते हैं? एक तो हमारा कौन सा हो जाता है? ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, और एक और हमारा खनिज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है? जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा खनिज है? वो है हमारा सिलिकेट है। यानी कि सिलिकेट जो खनिज होता है वो चट्टानों में सबसे यानी कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज हमारा सिलिकेट है। और उसके सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? सेकंड नंबर पे आता है हमारा ऑक्साइड आता है। ठीक है, ये तो हम बात करते हैं कि हमारी रॉक्स कितने टाइप्स की होती है। तो इसे शुरू करने से पहले वेलकम टू ज्योग्राफी इन द स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो आप पढ़ चुके हो, क्या है? चट्टाने। तो जो हमारी सिलिकेट की बात कर ली और किसकी बात कर ली? ऑक्साइड की बात कर ली, क्योंकि सिलिकेट जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है चट्टान में पाए जाने वाले खनिजों में। उसके बाद ऑक्साइड आता है। अब हम बात करते हैं अपनी जैविक चट्टानों की। जो जैविक चट्टान जो होती है ना, उसमें क्या होता है? उसमें अवशेष क्या, उसमें क्या होता है? उसमें खनिज पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? अभी क्वेश्चन उठा, पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? तो उसमें खनिज क्या होगा? नहीं पाए जाते उसमें। अब उस टाइप की चट्टानें कैसी हैं? जैसे कि कोयले की चट्टानें। ठीक है, कोयले की चट्टानें कैसी होती हैं? पत्थर की तरह एकदम कड़क होती हैं, बट वो पंख की तरह बहुत मुलायम भी होती हैं। ये होगी हमारी चट्टानें। अब हम देखते हैं कि भाई हमने इतनी सारी बातें तो चट्टानों के लिए कर ली। अब पॉइंट्स होता है कि चट्टानें यानी कि टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स ऑफ टाइप, कितने टाइप की हमारी रॉक्स होती हैं? तो 3 टाइप्स की हमारी रॉक्स होती हैं। इनके बारे में हम समझते हैं, और जिसके बारे में आज विस्तार से समझेंगे उसको भी बताते हैं। हमारी रॉक है इनिग्रियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखो, इनिग्रियस रॉक्स को हम क्या कहते हैं? कौन सी कहते हैं? हम इसे कहते हैं हम आग्नेय चट्टानें। ठीक है, आग्नेय चट्टानें बोलते हैं इनको। और सेडिमेंट्री रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? इसे देखो, इसे हम हिंदी में परतदार या तलछटी या अवसादी, ठीक है, या कायांतरित, रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने। ठीक है ना, चट्टाने। तो हमारे, अगर हम रॉक्स चट्टानों की बात करते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ रॉक्स को हम देखते हैं। इग्नियस रॉक्स यानी कि अग्नेय चट्टाने हिंदी में, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि परतदार, तलछटी या अवसादी चट्टाने, और मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि रूपांतरित, कायांतरित चट्टाने। ये 3 टाइप्स की हमारी चट्टाने होती है। इग्नियस रॉक्स में भी अभी हमारे टाइप्स आ जाएंगे। इग्नियस रॉक्स में टाइप्स क्यों आएंगे? देखो, अग्नेय चट्टाने, इसके वर्ड मीनिंग से ही हमें पता पड़ रहा है कैसी चट्टाने ये चट्टाने। देखो, आग्नेय चट्टाने, इट मीन्स मैग्मा, इट मीन्स गर्म। इट मीन्स जब मैग्मा है, गर्म है, तो क्या होगा? फैलेगा भी, वो पृथ्वी के अंदर भी आएगा, पृथ्वी के बाहर भी आएगा, पृथ्वी के अंदर भी रहेगा। इट मीन्स इसके बारे में हम लोग पहले अच्छे से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद में सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके बाद में मेटाफॉर्मिक रॉक्स, इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझसे कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टानें कैसी होती हैं,
ये इसके अंदर वर्गीकरण कैसे होता है, क्षारीय भी होती हैं। और दूसरी बात है कि इसमें क्या होता है, मैग्मा लैथोलिक चट्टानें हैं, कैसी चट्टानें हैं, इसके बारे में पूरा हम देख लेते हैं कि इन चट्टानों का पर्पस क्या है और इन चट्टानों के अंदर क्या है, क्योंकि आईएएस में साथ के साथ बताऊंगी 2005 2009 के क्वेश्चंस कहाँ से उठ रहे हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपनी कौन से इग्नियस रॉक में। तो इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, यानी कि आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें यानी कि मैग्मा ठंडा होने से, ठंडा होकर जमने एवं ठोस होने से होता है किसका, आग्नेय चट्टानों का निर्माण। अब क्या है, ये प्राथमिक चट्टानें, क्योंकि इन चट्टानों का सर्वप्रथम निर्माण हुआ, इन चट्टानों का सर्वप्रथम निर्माण हुआ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आग्नेय, यानी कि इसे प्राथमिक चट्टानें, प्राथमिक चट्टानें बोलते हैं। अब ये क्या है, ये प्राथमिक चट्टानें भी हैं और आधारभूत चट्टानें भी हैं, और इन्हीं चट्टानों से क्या होता है, परतदार और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आधारभूत चट्टानें बोल देते हैं। तो आग्नेय चट्टानें इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है। और आग्नेय चट्टानों में क्या इंपॉर्टेंस वैल्यू लिखवा देते हैं हम लोग, पॉइंट्स लिखवाते हैं कैसे, ये चट्टानें रवेदार होती हैं। कैसी होती हैं, पहला पॉइंट क्या है इसका, पहला पॉइंट क्या है, ये चट्टानें रवेदार होती हैं। ठीक है, चट्टानें कैसी होती हैं, रवेदार होती हैं। भाई जब मैग्मा है और वो ठंडा होकर जमता है, तो जब मैग्मा है तो उसमें रवे भी होंगे, तो ये चट्टानें कैसी होती हैं, ये चट्टानें होती हैं रवेदार, क्रिस्टाइल चट्टानें। ठीक है ना, क्रिस्टाइल चट्टानें होती हैं। अब देखो क्या है, ये मैग्मा, ये चट्टानें रवेदार होती हैं, क्रिस्टाइल होती हैं। अब देखो ये क्या है, मैग्मा जब पृथ्वी पर आएगा, अंदर से बाहर पृथ्वी पर आ गया, तो पृथ्वी पर जब वो आएगा तो यहाँ का एटमोस्फेयर कैसा है, यहाँ का एटमोस्फेयर है कि जो मैग्मा है ना वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, है ना। जब वो जल्दी ठंडा हो जाएगा तो इसके रवे कैसे दार होंगे, वो बारीक होंगे। अच्छा, अब वो पृथ्वी के अंदर ही है, तो वो जो अंदर है तो वो कैसा हो जाएगा, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे ठंडा होगा, तो उसके जो रवे कैसे होंगे, वो मोटे रवे होंगे। ठीक है ना, मोटे होंगे और ठोस। ये जब जो मैग्मा है ना वो पृथ्वी के ऊपर ठंडा हो रहा है और रवे कैसे हैं, बारीक हैं। जब बारीक है तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा। अब वो पृथ्वी के अंदर है और पृथ्वी के अंदर कैसा है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो उसके जो रवे हैं ना वो मोटे होते हैं। अब उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वो ग्रेनाइट हो जाएगा। तो बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट के द्वारा निर्मित चट्टानें कौन सी होती हैं, आग्नेय चट्टानें होती हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलेंगी। ठीक है ना, आग्नेय चट्टानें, इनके बारे में हो गया। अब देखो थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स और आगे हम लोग देखते हैं, अब उसे पूरा लिख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझा होती है। अब क्या है, इसमें आगे का पॉइंट क्या हो जाएगा, मैग्मा क्या होता है, जब मैग्मा धरातल पर ठंडा होता है, जब मैग्मा धरातल पर ठंडा होता है तो रवे कैसे बनते हैं, रवे कैसे बनते हैं, यानी कि क्रिस्टल कैसे बनते हैं, बारीक होते हैं। ठीक है, और जब मैग्मादार होती है क्रिस्टल, जब मैग्मा धरातल पर ठंडा होता है तो क्रिस्टल बारीक होते हैं। क्यों, क्योंकि मैग्मा क्या है ना बहुत जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट। ओके, अब क्या है, अब मैग्मा क्या है, वो धरातल के अंदर ठंडा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जब धरातल के अंदर ठंडा हो रहा है तो बहुत धीरे धीरे गति से ठंडा हो रहा है। तो अब क्रिस्टल कैसे कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो क्रिस्टल कैसे होते हैं, क्रिस्टल बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। इतनी बात आ गई आपको समझ में कि जब मैग्मा धरातल पर ठंडा होता है, ठीक है, जब मैग्मा धरातल पर ठंडा होता है तो क्रिस्टल बारीक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि मैग्मा बहुत स्पीड से ठंडा होता है। और जब मैग्मा धरातल के अंदर ठंडा होता है तो क्रिस्टल कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो मैग्मा है ना उसका ठंडा होने का प्रोसीजर कैसा होता है, बहुत स्लो स्लो होता है। तो इसका यानी कि बारीक होते हैं, तो एग्जाम्पल बेसाल्ट है। और जब क्रिस्टल बड़े बड़े तो एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट टाइप की चट्टाने होती हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट पॉइंट, ये चट्टाने जो है ना वो कठोर होती हैं और इनके अंदर जो जल जाने जाते हैं ना, तो क्या होता है, वो बहुत धीरे धीरे जाता है, और वो भी किसके थ्रू जाता है, वो जॉइंट्स के थ्रू जाता है। ठीक है ना, यानी कि कठोर है, यानी कि इसका एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, जैसे कि मान लो ये है, ये है,
तो यहाँ पे जो चट्टानों के अंदर ये चट्टानें कैसी है, ये कठोर है। अब जल जो जाएगा ना वो इन्हीं जॉइंट्स के थ्रू जाएगा, इन्हीं जॉइंट्स के थ्रू यहाँ से यहाँ पे, यानी कि जब जॉइंट्स के थ्रू इनके अंदर जल जाएगा ना, वो जल कैसे जाएगा, जल का प्रोसीजर कैसा रहेगा, वो बहुत ही स्लो स्लो इनका प्रोसीजर रहेगा, ठीक है ना। यानी कि ये चट्टानें कैसी होती हैं, लुकिंग वाइज ये चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, और इनके अंदर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इनके अंदर तो जो जल जाता है ना, वो कैसे जॉइंट्स के थ्रू जाता है, यानी कि इनके जो जॉइंट्स होते हैं उनके थ्रू जाता है, और धीरे धीरे इनके अंदर जल जाता है। इसके अंदर अग्नि, इसका थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, थर्ड पॉइंट इसका क्या बनेगा, थर्ड पॉइंट ये बनेगा कि इसमें परतें नहीं होती। यानी कि अग्नेय चट्टानों में अगर आपसे कोई पूछे कि परतें होती हैं या नहीं होती, तो अग्नेय चट्टानों में क्या है, परतें नहीं होती हैं, इनमें परतें नहीं होती। तो थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इसमें परतें, परतें परतें यानी कि लेयर्स 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 नहीं होती हैं, ठीक है। जॉइंट्स होते हैं, इसमें जॉइंट्स होते हैं बट लेयर नहीं होती, जॉइंट्स होते हैं पर लेयर नहीं होती। अच्छा, इसमें एक और बात है, अभी हमने क्या बात करी अग्नि चट्टानों के लिए, हमने बात करी थी अग्नि चट्टानें मैग्मा के थ्रू बनती हैं, ठीक है ना, मैग्मा के थ्रू बनती हैं, ठीक है। इन चट्टानों की एक बार डेफिनेशन लिख दें कि अग्नि चट्टानों का निर्माण मैग्मा के होकर जमने से होता है, ठीक है, ठंडा होकर जमने से होता है अग्नि चट्टानों का। तो क्या बात आती है यहाँ पे, बात ये आती है कि अग्नि चट्टानों का जो निर्माण है ना, वो मैग्मा से हो रहा है। अब मैग्मा कैसे है भैया, देखो पहले तो क्या है, जमा, ठंडा हुआ, फिर ठोस हुआ, यानी कि भाई मैग्मा गर्म है ना, तो देखो जो चीज गर्म है, क्या उसके अंदर कोई चीज जिंदा रहेगी, इट मीन्स, अब देखो लॉजिक वाली बात है, इसमें लॉजिक है, कुछ ज्यादा इतना डेफिनेशन करने की जरूरत ही नहीं है, लॉजिक है कि अग्नेय चट्टानों के अंदर जीवाश्मों का अभाव होता है, या जीवाश्म जीव अवशेष इसमें नहीं पाए जाते। हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, परतें नहीं होती। दूसरा क्या हो गया कि इसमें जीव अवशेष नहीं होते, जीवाश्म का अभाव होता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है। इतना पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि भाई बनी है मैग्मा के थ्रू रही है, मैग्मा तो ऑलरेडी गर्म होता है ना, इसीलिए। सिलिकेट, ठीक है, और कौन सा गिनाया, आज इस टाइप का जो हो रहा है ना, वो एक्चुअली पैर में फ्रैक्चर हो रखा है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है खड़े होने में, बट कोई नहीं, आपको वीडियो प्रोवाइड करा नहीं तो हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो मैंने इसमें आपको खनिजों की बता दी, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सिलिकेट, ऑक्साइड और कार्बोनेट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल की, बेसाल्ट अग्नि चट्टानों के एग्जाम्पल की जो बात करते हैं, ठीक है, अग्नि चट्टानों के एग्जाम्पल की बात करते हैं, ग्रेनाइट, रेयोलाइट, बेसाल्ट, पैग्मेटाइट, सेनाइट, डायोराइट, एंड्रोसाइट, ग्रेबो, डेलोराइट, ठीक है, और पैडेरो टाइट आदि एग्जाम्पल जो है वो किसके हैं, इग्नियस रॉक्स के ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक्स के ये एग्जाम्पल हैं, इस टाइप के जो रॉक्स हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि मैम ये एग्जाम्पल कैसे हैं, देखो एग्जाम्पल्स के लिए इग्नियस रॉक्स, ठीक है, इग्नियस रॉक्स आ जाएगी कि इग्नियस रॉक्स एग्जाम्पल, इग्नियस रॉक्स के इसमें आपको दे देंगे ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट, पेग्नाइट, सेनोनाइट, और आपको दे देंगे और कुछ खनिज दे देंगे, यानी कि और कुछ नाम दे देंगे, और पूछेंगे कि इसमें इग्नियस रॉक्स कौन सी हैं, तो इग्नेस रॉक्स के एग्जाम्पल कौन कौन से, तो आपको ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, सेनानाइट, डायोराइट, एंड्रोसाइट, ग्रेबो, डेराराइट और पेग्मेटाइट क्या है, ये इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टानों के क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की, अगर इग्नियस रॉक्स की उत्पत्ति के आधार पर इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इग्नियस रॉक्स को उत्पत्ति के आधार पर टू पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया गया है, टू पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया गया है कि कुछ चट्टानें जो होती हैं ना वो पृथ्वी के अंदर ही होती हैं। भाई देखो अभी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के अंदर ठंडा जब मैग्मा होता है तो वो एकदम धीरे धीरे ठंडा होता है और ठंडा होने में टाइम लगता है, और जो पृथ्वी के ऊपर ठंडा हो रहा है ना मैग्मा, तो उसे फटाफट से ठंडा हो जाता है, जिससे रबे उसके बारीक होते हैं, उसका एग्जाम्पल बेसाल्ट दिया था। जो अंदर ठंडा हो रहा है उसका एग्जाम्पल मैंने ग्रेनाइट दिया था। तो यही है जो पृथ्वी के अंदर है, तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति के आधार पर भी हम चट्टानों को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि अंदर ठंडा हो रहा है मैग्मा या धरातल के ऊपर ठंडा हो रहा है मैग्मा, उसके हिसाब से हम अग्नेय चट्टानों को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर अग्नेय चट्टानों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। इतना तो हो गया आपका कवर।
बांटा जाता है। वो दो भाग कौन कौन से हो गए, ठीक है ना, वो हम क्या हो जाएगा, बाहरी भेदी आग्नेय चट्टान, यानी कि बाहरी भेदी आग्नेय चट्टानों का एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, ठीक है, ये बोल देंगे, यानी कि बाहर भेदी आग्नेय चट्टान है, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स बोल देंगे। अब है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, अब है इंटरशिप इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक्स, ठीक है, यानी कि क्या हो गया भाई, देखो उत्पत्ति के आधार पर भी हमने आग्नेय यानी इग्नियस रॉक्स को थ्रू पास में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सी है, एक तो है भारे भेदी आग्नेय चट्टान और अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान हो गई है, ठीक है, ये हो गई है। अभी उत्पत्ति के आधार पर इनको हमने डिवाइड, पहला पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब इनके भी ए और बी है, ए और बी इनको भी समझ लेते हैं। जब आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक्स को समझ रहे हैं तो डीपली समझें, फायदा रहेगा एग्जाम में मेंस के पर्पज से, ठीक है। अब क्या हो गया, ये चट्टान, और बी हमारा मध्यवर्तीय चट्टान, ठीक है। पातालीय चट्टान मतलब प्लूटोनिक पाइपा बेसाल, ठीक है, ये है पातालीय चट्टान, प्लूटोनिक, मध्यवर्तीय चट्टान हाइबा बेसालिक चट्टान। तो कैसी हो जाती है ये हमारी भाई, इनके आधार पर भी इनको यहाँ डिविएशन कर दिया, ए और बी पार्ट हो गया। मध्यवर्ती है, ये तो बाहर भेदी अग्नि चट्टान, अंतर्वेदी अग्नि चट्टान, बाहर है मतलब जो धरातल पे बाहर है, अंतर्वेदी मतलब जो अंदर है, इसमें भी है। अब जो अंदर है वो कितनी अंदर है, बहुत ज्यादा पाताल में है या बीच में ही है, यानी कि हाइबा बेसाल्ट चट्टान है। जो ये हाइबा बेसाल्टिक चट्टाने होती है ना, इनका एक बार डायग्राम देखते हैं, क्योंकि ये जो मध्यवर्तीय चट्टाने हैं भाई ये कई पार्टों में डिवाइड होती हैं। हम इनको पातालीय चट्टाने अंदर होती है कि मैग्मा अंदर जाता है, फिर धीरे धीरे ठंडा होता है, और धीरे धीरे ठंडा होकर इनके रवे कैसे बड़े बड़े होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था, इसका एग्जाम्पल दिया था ग्रेनाइट इसका। अब ये देखो, ये जो मध्यवर्तीय चट्टाने हैं, ये मध्यवर्तीय चट्टाने पता है कैसी होती हैं, ये तो एकदम अंदर चली जाती हैं। अब मध्यवर्तीय चट्टाने ना तो ऊपर ही आ पाती हैं और ना ही नीचे ही जा पाती हैं, ये बीच में फंस जाती हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, मध्यवर्तीय चट्टाने बोलते हैं, जो बीच में ही फंस जाती हैं। तो ये इनका जो प्रोसीजर होता है ना, तो ये जल्दी से ठंडी हो जाती हैं, ना ये बहुत देर से ठंडी होती हैं। तो अब जब ना तो जल्दी ठंडी होती है ना बहुत देर से ठंडी हो रही होती है, तो इसमें क्या फर्क पड़ जाता है कि इसके जो रवे होते हैं ना तो बहुत ही अधिक बड़े होते हैं और ना बहुत अधिक पतले होते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो डोलराइट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मध्यवर्तीय चट्टानों का जो एग्जाम्पल हो जाएगा ना, वो हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, डोलराइट एग्जाम्पल, डोलोराइट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो भारे बेदी, यानी कि भारे बेदी अग्नि चट्टानों के जो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, और एक ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल, अंतर्वेदी का ग्रेबो और ग्रेनाइट इसके एक एग्जाम्पल हो जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको ये अग्नि चट्टाने का जो है ना बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप स्टार्टिंग से यहाँ तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल एकदम डीप्स में लेके अग्नि चट्टानों का प्रोसीजर बहुत ही डीप से समझा रही हूँ। तो बस रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जो मध्यवर्ती चट्टान है ना उसका आगे का प्रोसीजर हम लोग अभी समझते हैं और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इसे हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं मध्यवर्तीय आग्नेय चट्टानों के विभिन्न रूप। अभी मैंने आपको समझाया था ना इसी वीडियो में, विभिन्न रूप, इसी में आगे अभी समझाया था कि जो मध्यवर्ती चट्टाने हैं ना वो ना तो ऊपर जा पाती हैं और ना ही पूरी तरीके से नीचे आ पाती है, तो ये बीच में ही रह जाती हैं। तो इनके जो इनका जो क्राइटेरिया है, जो इनके प्रोसीजर है बनने का, वो कई चरणों में बनता है। तो पहले हम उसे देख लेते हैं कि कितने चरणों में इसका प्रोसीजर बनता है। जो मध्यवर्तीय अग्नि चट्टानों के विभिन्न रूप हैं,
तो विभिन्न रूपों में क्या होता है कि हमारा इसमें हमने बताया था कि मैग्मा के बाहर आके ठंडा होकर जमने और ठोस होने से अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। अब देखो ये मैग्मा यहाँ से ही आता है, तो ये जो हमारा ये जो है ये हमारा कितने टाइप्स में मैग्मा इससे बाहर आता है, क्योंकि मध्यवर्ती चट्टानें तो ये बीच में ही रह जाता है। अंतर्वेदीय और मध्यवर्तीय, यानी कि मध्यवर्तीय चट्टानें अभी मैं एग्जाम्पल बताए थे कि हमारे चट्टानें मध्यवर्तीय चट्टानें होती हैं और एक अंतर्भेदीय चट्टानें होती है। बताई थी पातालीय चट्टानें और मध्यवर्तीय चट्टानें। तो मध्यवर्ती चट्टानों में बहुत सारी तरीके से इनका प्रवाह बाहर आता है लावा का। तो वो कैसे तरीके से आता है, देखो एक हमारा ये बहुत सारे पार्ट्स में बढ़ जाता है। एक तो लावा का प्रभाव होता है, ये लेकोलिथ होता है, ज्वालामुखी प्रवाह, लेपोलिथ और बैथोलिक प्रवाह। ठीक है, तो देखो लावा का प्रवाह, लेकोलिथ, लेपोलिथ, बैथोलिक, सिल्क और डाइक और ये ज्वालामुखी, ये मध्यवर्तीय अग्नेय चट्टानों के विभिन्न रूप, इतने रूप में हमारी क्या है मध्यवर्तीय अग्नेय चट्टानें होती हैं। जिस जिस रूप में ये बाहर आती हैं या मैग्मा ठंडा होता है, तो इन मैग्मा के रूपों का जो हम लोग वर्णन करेंगे, इन्हें अच्छे से समझेंगे, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करके जरूर